आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025-24 में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रहे हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर के हम महत्वपूर्ण पुरस्कार को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। पहला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के तो ये 2023 का है, मिला 2025 में है। और ये मिला किसको है इस बार? तो मलयालमी जो अभिनेता और निर्देशक रहे हैं मोहनलाल, इनको मिला है। किसको मिला है? मोहनलाल। क्वेश्चन पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वर्ष 2025 में किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है, अभिनेता। ठीक है। और 20 सितंबर 2025 को घोषणा की गई थी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ही। अभी 71वां फिल्म पुरस्कार जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें ही ये दिया गया है। और आगे अभी हम फिल्म पुरस्कार से भी संबंधित सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। तो इसमें इस बार ये भी याद रख लेंगे कि जैसे 25 का आपने देख लिया दादा साहब फाल्के, ये मोहनलाल को 54वां भी याद रखेंगे जो कि 2022 के लिए मिला। किसे मिला था? ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, 2024 में मिला था ये। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी या कब से दिया जाता है? शुरुआत तो 1969 याद रखेंगे, पहला देविका रानी को मिला था। ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ये अवार्ड मिला है मनीषा विश्वकर्मा को। किसको मिला है? मनीषा विश्वकर्मा को। फिर है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है इस बार? तो विनोद कुमार शुक्ल, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 58वां यदि पूछा जाए इसके पहला 2024 वाला, तो संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला था। और गीत प्रसिद्ध जो कवि और गीतकार हैं गुलजार को, ये मिला था उनको 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए 2024 में मिला था। और आपको 59वां ये याद 2025 वाला याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल। जितने भी ये सभी अभी हम आगे जितने भी पुरस्कार देखेंगे आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे इससे क्वेश्चन। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है अनीसुर रहमान को। किसको मिला है? अनीसुर रहमान को मिला है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इनकी कृति के लिए मिला है अनीसुर रहमान, याद रखेंगे नाम। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ये हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए लेखक हैं ये डॉक्टर मदन सोनी। मदन सोनी आप याद रखेंगे, मदन सोनी। ठीक है। इनकी कृति सैयद हैदर रजा एक अप्रेतम कलाकार की यात्रा के लिए। दोनों ही अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही याद रखेंगे, अनीसुर रहमान और हिंदी के लिए मदन सोनी। फिर नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये युवा पुरस्कार है 2025 का। हिंदी के लिए किसे मिला है? तो डॉक्टर पार्वती तिर्की, हिंदी भाषा के लिए मिला है डॉक्टर पार्वती तिर्की को। कविता संग्रह फिर उगना, कभी कभी इनसे रचना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है साहित्य युवा पुरस्कार अंग्रेजी के लिए किसे मिला है? अंग्रेजी भाषा के लिए तो ये मिला है अद्वैत कोलारकर को। इनकी रचना सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, इसके लिए मिला है। ठीक है। किसको? अद्वैत कोलारकर को अंग्रेजी के लिए, और हिंदी के लिए मिला है डॉक्टर पार्वती तिर्की, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बुकर और मानबुकर पुरस्कार 2025। तो ये मिला है किस बानू मुश्ताक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बानू मुश्ताक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर और मानबुकर पुरस्कार। और इनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए, ये कन्नड़ भाषा में लिखी पुस्तक है हार्ट लैम्प। ठीक है। और इसका विषय की बात की जाए तो पितृसत्तात्मक समाज में मुस्लिम महिलाओं के दैनिक जीवन, उनके दर्द और इनको पीड़ा को दर्शाया गया है, ये इनकी रचना हार्ट लैम्प में। ठीक है, याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार किसका है? ये बानू मुश्ताक। नेक्स्ट है पेन पिंटर पुरस्कार। पेन पिंटर पुरस्कार मिला है 2025 का लीला अबू लैला। किसको मिला है पेन पिंटर पुरस्कार? लीला अबू लैला को मिला है। और इसमें इनका क्या विषय रहा? आस्था और मुस्लिम महिलाओं के जीवन के ऊपर लिखी पुस्तक के लिए मिला लीला अबू लैला पुरस्कार। फिर नेक्स्ट है पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार। पेन पिंटर हो गया, लीला अबू लैला को आपको नाम याद रखना है। फिर है पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार, ये है गीतांजलि श्री को मिला है। किसे मिला है? गीतांजलि श्री। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए मिला है, वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए मिला है। ठीक है, पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार। फिर है अगला पित्ज़कर वास्तुकला पुरस्कार। ये जो पित्ज़कर पुरस्कार है ये वास्तुकला, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे दिया गया इस बार? लियू जियाकुन को मिला है, लियू जियाकुन को ये पित्ज़कर वास्तुकला पुरस्कार मिला है। ये चीनी एक वास्तुकार है। अगला है पित्ज़र पुरस्कार, ये भी देखिए दोनों सिमिलर हैं थोड़ा। ये पित्ज़कर है वास्तुकला वाला, और पुलित्ज़र पुरस्कार है ये पत्रकारिता का क्षेत्र में जो दिया जाता है 2025 का।
ये काफ़ी सारी श्रेणियों में दिया गया है, लेकिन हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लन वॉल्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को मिला है, ये सूडान संघर्ष पर रिपोर्टिंग के लिए मिला है इस संस्था को। और राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को मिला है एलन मस्क पर रिपोर्टिंग के लिए। ये दो ही हैं, इनको याद रखेंगे। अगला है जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है, तो ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये मिला है प्रिंटिंग प्रेस है द ला प्रेंसा, किसे मिला है? ला प्रेंसा को मिला है। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मिला है, भारतीय है ये पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है जतिंदर कौर तूर को। किसको? जतिंदर कौर तूर को। ये भी पत्रकारिता के हैं, ये सारे जितने भी नीचे 2 से 3 लिखे हैं, 3 ये वाला और गुलीकर्मो वाला और चमेली देवी जैन, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये पेन पिंटर और ये वाला साहित्य और बुक लेखन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री को विभिन्न देशों के सर्वोच्च पुरस्कार से वर्ष 2024-25 में जो सम्मानित किया गया है, किन देशों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैसे काफ़ी देशों से सम्मानित किया जा चुका है सर्वोच्च पुरस्कार से, जो अभी हाल ही में मिले हैं, इनके देख लेंगे। इसमें पहला है ये नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या नाम है इसका? सबसे प्राचीन है ये, जो लिखा हुआ है वेलविसिया मिराबिलिसिस का आदेश। इसको इंग्लिश में थोड़ा आराम से पढ़ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविसिया मिराबिलिसिस का आदेश या मिराबिलिसियस, इस तरह से है। तो हिंदी आप जैसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, आप वर्ड पकड़िएगा मिराबिलिसिस, यदि पूछा जाए तो हम लगाएंगे नामीबिया देश का ये सर्वोच्च सम्मान है। और नामीबिया की जो राजधानी है ये विंडहॉक है। राजधानी भी पूछ ली जाती है जो चर्चा में रहते हैं देश, जैसे नामीबिया, तो विंडहॉक इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है ये ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और इसका जो सर्वोच्च सम्मान है द ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न कॉर्स, याद रखेंगे साउथर्न कॉर्स करके यदि पूछा जाएगा तो ये ब्राजील का है, ठीक है। ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। फिर है तीसरा त्रिनाद और टोबैगो, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसका है सम्मान त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य का आदेश। इंग्लिश में बोलेंगे द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट है घाना का। घाना की राजधानी है अकारा। अकारा राजधानी एक बार पूछी गई एग्जाम में। इसका है घाना का ऑर्डर ऑफ द स्टार के अधिकारी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये है। अगला है पांचवा है ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकिरियोसिस। ये कहाँ का है? ये है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। ये सभी नाम अटपटे हैं थोड़ा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, ठीक है, थर्ड, ये साइप्रस का है। नेक्स्ट है श्रीलंका का, तो सरल है, श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार है श्रीलंका, ठीक है। फिर अगला है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन के ग्रैंड कमांडर, तो ये है मॉरिशियस का। मॉरिशियस की राजधानी है पोर्ट लुइस, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे द वही चीज़ है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। ओशियन वाला हो जाएगा मॉरिशियस का। अगला है ये बारबोडास का, इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। इसका है ये बारबोडास के स्वतंत्रता आदेश और ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडास, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी राजधानी पूछी जा सकती है, इसलिए सभी की लिखती है। नेक्स्ट देखेंगे स्कॉच पुरस्कार। स्कॉच पुरस्कार ये मिला है इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है, पूरे संगठन को मिला है। किस श्रेणी में मिला है? तो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मिला है। जैसे कोई संस्था जब सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करती है, उसको स्कॉच पुरस्कार मिलता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है, ठीक है, स्कॉच पुरस्कार। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को मिला है, ये शिल्पकार है। राम सुतार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। अगला है गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025, ये मिला है दलाई लामा को। ये तिब्बती बौद्ध धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं। गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला है इनको, दलाई लामा को। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, लता दीनानाथ मंगेशकर, ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को मिला है और पहला मिला था नरेंद्र मोदी जी को। अगला है जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025, ये वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार ये मिला है, ये इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन को। किसको मिला है? डॉक्टर वी नारायण को मिला है, ये इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व खाद्य पुरस्कार। क्या है विश्व खाद्य पुरस्कार? ये मिला है मारियांगेला हंगेरिया को। क्या नाम है? मारियांगेला
आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे नाम पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो इसको याद रखेंगे, सिर्फ हंगरिया। हंगरिया मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। हंगरी से आप याद रखेंगे, खाने की चीज़ है तो हंगरी से याद रखेंगे हंगरिया। ब्राज़ील की है ये, ठीक है, मारियांगेला हंगरिया। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है ये वर्षा देश पांडे को। लैंगिक समानता के संबंध में मिला है वर्षा देश पांडे को। अगला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है गुंटर ब्लॉत्सकल को। किसको मिला है? गुंटर ब्लोत्सचल। आप बस गुंटर से याद रखेंगे, गुंटर ब्लोत्सल मिला है। ये ऑस्ट्रेलियाई जल विज्ञानी है, इनको मिला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। फिर अगला है रामसर पुरस्कार। रामसर पुरस्कार 2025 ये मिला है किसी पहली बार किसी भारतीय को मिला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला है डॉक्टर जयश्री वेंकटसन। किसको मिला है? डॉक्टर जयश्री वेंकटसन को मिला है रामसर पुरस्कार, पहली बार किसी भारतीय को मिला है। अगला है पर्यावरणविद पुरस्कार 2025। पर्यावरणविद पुरस्कार ये मिला है आचार्य प्रशांत को। किसको? आचार्य प्रशांत को। नेक्स्ट है वुमन ऑफ द ईयर 2025। वुमन ऑफ द ईयर 2025 मिला है एक जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी है। इनका नाम, इनको पहले भी पर्यावरण से संबंधित काफी पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन। किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025। ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार ये मिला है वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। आपसे ये मंत्रालय ही पूछेगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, और मिला है वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए भारत को मिला है, ठीक है। अगला है संगीत कला निधि पुरस्कार। संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है आर के श्री राम कुमार को। किसको? आर के या श्री राम कुमार एक ही है, शॉर्ट में इसको आर के बोल दें या श्री राम बोल सकते हैं, आर के कुमार से, ठीक है, आर के कुमार ऐसे। तो ये मिला है वायलिन वादक है, क्या नाम है? श्री राम कुमार या आर के कुमार। अगला है शंकरदेव पुरस्कार 2023 का है, मिला 2025 में है। तो शंकरदेव पुरस्कार ये मिला है सोनल मानसिंह को। ये शास्त्रीय नृत्यांगना है, शास्त्रीय नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है शंकरदेव पुरस्कार। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को मिला है। ये हैदराबाद में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को मिला है। और इसी केंद्र को एक और पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025, ठीक है, ये भी मिला है राष्ट्रीय भू स्थानिक और प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला भी मिला है और ये भू स्नातक वाला भी मिला है। फिर अगला है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ये मिला है सैयद अनवर को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ये खुर्शीद, ये पूरा नाम है सैयद अनवर खुर्शीद। ये सऊदी अरब में स्थित एक प्रतिष्ठित भारतीय चिकित्सक है। प्रवासी मतलब है भारत के और रहते कहाँ पर है ये? तो ये सऊदी अरब में रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मान सैयद अनवर खुर्शीद है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार किसे मिला है? तो अलग अलग श्रेणी में मिला है, लेकिन इसमें स्वर्ण पुरस्कार जो मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है और ये ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की है। ई गवर्नेंस पुरस्कार। फिर अगला है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025। ये किसे मिला है? डिजिटल पेमेंट अवार्ड तो ये मिला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसको मिला है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ये डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की थी, फिर दूसरे में त्रिपुरा की, तीसरे में आंध्र प्रदेश की थी। थीम की बात की जाए तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम थी। मुख्य अतिथि इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे प्रबोवो सुबियांतो थे, ठीक है। अगला है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। ये मिला है शिक्षा मंत्री जो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान है, इनको मिला है कलिंग रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2025 ये मिला है मेरी पंचायत ऐप को मिला है। किसको मिला है? मेरी पंचायत ऐप को मिला है। और श्रेणी की बात की जाए तो सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री के लिए मिला है मेरी पंचायत ऐप को। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 मिला है 2024 अक्टूबर में, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा को, फिर उत्तर प्रदेश को, फिर तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी को मिला है। आपको उड़ीसा वाला याद रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे पॉइंट, अब देखेंगे फिल्म पुरस्कार 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये फिल्म फेयर अवार्ड ये नई दिल्ली में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
के रूप में दिया गया है 2 लोगों को, शाहरुख खान इनकी जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी इन्हें 12th फेल के लिए दिया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो रानी मुखर्जी, इनकी मूवी श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए मिला है। तो अभिनेता और अभिनेत्री दोनों याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए अवार्ड मिला है 12th फेल, जिसके लिए अभिनेता विक्रांत मैसी को चुना गया है। तो ये है राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, अभिनेता, नेता, अभिनेत्री और ये फिल्म जो है। फिर अगला है आईफा अवार्ड 2025, ये जयपुर में हुआ आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला, इनकी मूवी भूल भुलैया के लिए। अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये लापता लेडीज। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो लापता लेडीज की ही नितांशी गोयल है अभिनेत्री, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। तो ये जो प्रमुख हैं इनको याद रखेंगे। अगला देखेंगे ये 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025, ये फ्रांस के कांस शहर में आयोजित होता है, तो इसका नाम है कांस फिल्म महोत्सव। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए पालम डियोर पुरस्कार ये मिला है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, किससे मिला है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो वैगनर मोरा को मिला है। अभिनेत्री की बात की जाए तो नादिया मिलेटी को मिला है। अभिनेता है वैगनर मोरा और अभिनेत्री है नादिया मिलेटी। फिर नेक्स्ट है 97वां ऑस्कर पुरस्कार। 97वां वाला जो ऑस्कर पुरस्कार है ये लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है ऑस्कर अवार्ड में जो विजेता रही है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो एड्रियन बॉडी है, द ब्रूट लिस्ट के लिए मिला है। अभिनेता कौन है? एड्रियन बॉडी। अभिनेत्री की बात की जाए सर्वश्रेष्ठ तो ये मिकी मेडिसन है, ये अनोरा मूवी की ही अभिनेत्री हैं जिन्हें ये सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं ऑस्कर पुरस्कार के लिए सम्मानित है। अभिनेता की बात करेंगे तो एड्रियन बॉडी, अभिनेत्री है मिकी मेडिसन, फिल्म है सर्वश्रेष्ठ कौन सी? अनोरा है। अगला है 67वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025, ये भी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित किया। और इसमें एल्बम ऑफ द ईयर मिला है काउबॉय कार्टर को। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है, ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक से संबंधित है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है नॉट लाइफ अस को मिला है। और जो जैसे है एल्बम ऑफ द ईयर एल्बम ऑफ द ईयर है ये है काउबॉय कार्टर, ये एल्बम है इनका और मिला किसे है? बेयोंसे को। फिर इसी प्रकार रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है ये नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस है इनका एल्बम और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के श्रेणी में। और मिला किसको है? केंड्रिक लैमर को मिला है। इसी प्रकार सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात की जाए एल्बम, रिकॉर्ड और सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ द ईयर की श्रेणी में मिला है नॉट लाइक अस को ही मिला है। और इसमें जो गीतकार है केंड्रिक लैमर है, ये गीतकार है, ठीक है। केंड्रिक लैमर जो ये है गीतकार है, ठीक है। ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम थोड़े खेल से संबंधित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 ये मिला था इस बार 4 लोगों को मिला था। किसको किसको मिला था? डी गुकेश शतरंज के क्षेत्र में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के क्षेत्र में, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है और मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 ये मिला सचिन तेंदुलकर को। सी के नायडू याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर। फिर है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 ये मिला है मनु भाकर, जिन्हें मेजर ध्यानचंद से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को। फिर है लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें 2 श्रेणी की बात की जाए तो वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर मिला है मोंडो डुप्लाटिस को मिला है, ये स्वीडन से संबंधित है। और यही स्पोर्ट्स वुमेन की बात की जाए तो सिमोन बाइल्स हैं, ये यूएसए से संबंधित है। स्पोर्ट्स मैन की बात की जाए तो मोंडे डुप्लाटिस है और स्पोर्ट्स वुमेन की बात की जाए तो सिमोन बाइल्स हैं। ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ये टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है। ये 4 सेक्टरों में खेला जाता है और इसमें देखेंगे चारों कौन से हैं। फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फिर यूएस ओपन है। अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्रेंच ओपन का जो मैदान में खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको
क्ले कोर्ट बोलते हैं। इसी प्रकार विंबलडन की बात की जाए तो इसे घास कोर्ट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब इसमें हम पुरुष महिला वर्ग में बात करें तो जो फ्रेंच ओपन है इसमें पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज को मिला है और महिला की बात की जाए तो कोको गोफ को मिला है। कोको गोफ अमेरिका से संबंधित है और जो पुरुष हैं कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन के विजेता ये स्पेन से संबंधित है। दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों क्या ये 8 नाम आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। यदि खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर में इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। फिर है विंबलडन ओपन, पुरुष की बात की जाए तो जैनिक सिनर है। जैनिक सिनर इटली से संबंधित है और महिला ईगा स्वेतेक है। महिला ईगा स्वेतक विंबलडन महिला से ओपन से याद रखेंगे। फिर है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार, ये पुरुष के लिए दिया गया है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर विंबलडन में भी है, ऑस्ट्रेलियन में भी है और ये यूएस ओपन में भी है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर का आप नाम याद रखेंगे, तीनों में चल जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर है और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला वर्ग में जीता है मेडिसिन कीज ने जीता है, मेडिसिन कीज ने। फिर नेक्स्ट बात करें यूएस ओपन, यूएस ओपन अभी हाल ही में हुआ है संपन्न। तो इसमें पुरुष वर्ग में आपको पता है जैनिक सिनर इटली से संबंधित है और महिला आर्यना सबालेंका है। ठीक है, आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस से संबंधित है। तो ये चारों हैं, चारों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फिडे महिला विश्व शतरंज जो कप है 2025 का, ये किसने जीता है तो दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र से संबंधित है दिव्या देशमुख। फिडे महिला विश्व शतरंज कप 2025। फिर नॉर्वे शतरंज 2025 ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025, ये पुरुष वर्ग में प्रणव वेंकटेश ने जीता है, कर्नाटक से संबंधित है। वहीं महिला वर्ग में अन्ना सुकमन ने जीता है जो कि रूस से संबंधित है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप आप ये भारत वाले जरूर याद रखेंगे, पुरुष वर्ग में प्रणव वेंकटेश और संबंधित है ये वेंकटेश कहाँ से, कर्नाटक से। नेक्स्ट देखेंगे पद्म पुरस्कार 2025, इसमें कुल 139 लोगों को दिया गया है, इसमें नहीं लिखा है तो देख लेंगे। 139 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है और ये अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, पेट के एग्जाम में शायद, कि कुल कितने लोगों को ये पद्म पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2025 में 139 लोगों को, जिसमें से 3 श्रेणियां होती है, जैसे पद्म विभूषण, फिर उससे नीचे पद्म भूषण, फिर उससे नीचे पद्मश्री। तो पद्म विभूषण भी याद रखेंगे तो ये 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री ये 113 लोगों को दिया गया है। अच्छा देखिए, पद्म विभूषण वाले 7 हैं तो आप 7 के नाम देख लेंगे, इसमें से पूछा जा सकता है कौन किस जगत से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। महिलाएं इसमें 23 हैं ऑल ओवर, मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया है जो विदेशी हैं, ऐसे 10 लोग शामिल हैं इसमें, और ऑल ओवर की बात की जाए तो 139 हैं। इसमें से शारदा सिन्हा 7वें नंबर वाली इंपॉर्टेंट है, मरणोपरांत इन्हें मिला है कला के क्षेत्र में, जो कि बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार 2024। भारत रत्न पुरस्कार तो ये 5 लोगों को मिला था 2024 में, अभी 25 का नहीं है मिला हुआ है, तो 24 का याद रखेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को, और जो MS स्वामीनाथन का नाम हम लोग पढ़ते हैं हरित क्रांति के संबंध में, इनको मिला है मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन। फिर है पामुल पंथी वेंकट जिसका नाम शॉर्ट में हम लोग PV नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे। फिर है कर्पूरी ठाकुर, ये भी मरणोपरांत इनको मिला है, ये भी राजनेता रहे। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो कि यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, मरणोपरांत इनको भी मिला है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो कि राजनेता है, इनके अलावा 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। वही संसद रत्न पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो ये 17 सांसदों को दिया गया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, जिसमें सुप्रिया सुले, रवि किशन, निशिकांत दुबे और अरविंद सावंत सहित 17 जो शामिल है सांसद, इनको भी सांसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया है। आपको संख्या याद रखनी, संख्यात्मक 17 है। फिर नेक्स्ट लास्ट देखेंगे हम नोबल पुरस्कार 2024। तो नोबल पुरस्कार, अच्छा हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। नोबल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में जो दिया जाता है, पहले रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन M जम्पर। ये पूछा जाता है जरूर क्वेश्चन कि नोबल पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया है, तो आप ऐसे याद रखेंगे डेविड बेकर को मिला है और डेमिस हसाबिस है और जॉन M जम्पर है। इनका क्षेत्र देख लेंगे किस लिए इनको दिया गया है, प्रोटीन संरचना पूर्वानुमान के लिए दिया गया है। फिर है भौतिक या फिजिक्स के क्षेत्र में, तो जॉन J हॉपफील्ड और जेफरी E हिंटन को दिया है, जॉन J हॉपफील्ड और जेफरी E हिंटन को, ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क से संबंधित दिया गया है। फिर है ये फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ये मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को मिला है। ये माइक्रो आरएनए की
आरएनए की खोज के लिए मिला है। ठीक है, इनका सेक्टर फील्ड भी याद रखेंगे किस लिए दिया गया है। फिर देखेंगे आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किससे मिला आर्थिक विज्ञान में, ये डेरोन, आप ऐसे याद रखेंगे डोरॉन, साइमन जो जॉनसन है और जेम्स रॉबसन से, जो कठिन नाम है आप उनका वन वर्ड भी याद रख सकते हैं, डेरोन, जॉनसन्स और ये रेबिस रॉबिन्सन्स को मिला है। और इसमें इस बात के लिए मिला है कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिला है। फिर है हांगकांग को मिला है, ये मिला है किसे, साहित्य में मिला है, हांगकांग साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी गहन काव्यात्मक और गद्य को मान्यता जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। क्या नाम है इनका, हांगकांग साहित्य का है। ठीक है, लिटरेचर। फिर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, जापानी संगठन है एक, ये निहोन इंडिया को इसको मिला है, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के अपने प्रयासों के लिए और गवाहों के माध्यम से, गवाहों बयानों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर भी उपयोग फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना, ये जापानी संगठन है निहोन इंडिया को इसको मिला है। तो ये थे नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये सभी नाम लिखे हुए। ठीक है, बाकी वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो या ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किससे संबंधित पढ़ना है करंट अफेयर, ये टॉपिक वाइज, तो अगला वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।